हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 3 समझाऊंगी जिसकी दिनांक थी 10 जुलाई 2020। आज की वर्कशीट में हम प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, अपरिमेय संख्या की प्रामुख्यता, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्याएं आपको पता है क्या होती है? जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाए, उसके रूप में लिखी जाए, तो बस अपरिमेय संख्या उसका उल्टा है। जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती उनको बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, वह संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जो परिमेय संख्याएं नहीं है। तो जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं आपको यहाँ पर पता चल गया। अब इसका दशमलव कैसा होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है ना, जैसे √2, √3, √5 ये सारी के सारे ही अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब आज की वर्कशीट में ना आपको ये सिद्ध करना है कि √2 हो गया, √3 हो गया या कोई भी जो भी अपरिमेय संख्या है कि वो अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, तो अब आप उसको देखो सिद्ध कैसे करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, कंपलसरी है। ठीक है ना, तो ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.3 है, आप इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, देखिए पहले उदाहरण में आपसे कह रहा है, आइए सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब मैं आपको ये पहले हल बताने से पहले एक चीज बताऊंगी। √2 आए, √3 आए, √5 आए, ठीक है, कोई सा भी है, तो आपको यही करना है पूरा। बस सिर्फ जहां पर √2 है वहां √3 लिख देना है, अगर √5 आए तो √5 लिख देना। ठीक है बहुत आसान। देखो अब आप करोगे क्या ना, पहले आप ये मान लो कि जो ये √2 है ये एक परिमेय संख्या है, ये आप मान के चलो। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या है तो फिर ये P अपॉन Q के इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि परिमेय संख्या तो वही होती है ना जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों की तरफ दोनों साइड पे ना स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो √2 जो है वो बन गया 2 और ये बन गया P² प्लस Q²। ठीक है, इससे पहले एक कंडीशन है, जो ये P और Q है ये क्या है, ये आपके पास सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब वो क्या होता है सह अभाज्य संख्याएं? देखो वो संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। मतलब इनका HCF जो है ना वो हमेशा 1 होता है और कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चीज सब यहाँ लिखी हुई है, जहां पर P तथा Q पूर्णांक है, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, और P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थात P व Q में से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, अब देखो अगर मैं इस Q² को इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये P² है ये तो एक समपूरक है, और 2 उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना। P² एक समपूरक है और 2 P² का गुणनखंड है। अब जब 2 P² का गुणनखंड है तो फिर 2 तो Q P का भी गुणनखंड होगा, तो P भी तो एक समपूरक ही है, तो फिर 2 P का भी गुणनखंड होगा। पर अभी तो हमने किया कि 1 के अलावा इनका कोई और गुणनखंड होगा ही नहीं, पर P का तो 2 भी आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए अब Q का देखते हैं। ठीक है, एक चीज तो हमारी यहाँ गलत साबित हो गई है। ठीक है ना, अब Q का हम देखते हैं। तो हमने माना कि जो P है ना वो 2m के इक्वल है, फिर दोबारा से दोनों साइड पे मैंने क्या किया, वर्ग कर दिया, तो ये P² बन गया और ये 4m² बन गया। अब मैंने इस P² की जगह ना ये लिख दिया, लिख सकती हूँ ना क्योंकि ये P² के इक्वल ही है, ये 4m ऐसी है। अब इस 2 को मैं इधर ले आई तो Q² इज इक्वल्स टू 4m² अपॉन 2, कट करके ये 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो फिर Q² क्या है, एक समपूरक है और 2 Q² का गुणनखंड है। अब जब 2 Q² का गुणनखंड है तो फिर 2 तो Q का भी गुणनखंड होगा क्योंकि वो भी तो एक समपूरक है। इसका मतलब P और Q
इनके तो एक एक और गुणनखंड आ गए, वो कौन सा आया, 2 आया, पर हमने तो यहाँ कहा था कि वो 1 आएगा, 1 के अलावा कोई और नहीं है ना। इसका अर्थ है कि P तथा Q दोनों समपूरक है, अतः दोनों में से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। 2 है ना, तो ये तो हमारे कथन को गलत साबित कर रहा है ना गलत साबित, क्योंकि हमने तो ये कहा था कि सिर्फ 1 होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ लिखी है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमने ये ऊपर माना था ना √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था। √2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, तो जिससे ये सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था आपके पास √2 का। अभी मैंने आपसे बोला कि अगर इसमें √3 आए या √5 आए तो आपको सेम यही करना है, बिल्कुल यही करना है। आप इस 2 की जगह यहाँ पर 3 कर देना और 2 का, ठीक है, और यहाँ पर भी ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ भी ये 3 बन जाएगा, यहाँ भी 3 बन जाएगा। अब 2 का स्क्वायर किया था तो 4 आया था, अब अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 आ गया, 4 की जगह 9 आ गया, फिर दोबारा यहाँ 3 बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप यही सेम कर सकते हो √3 के लिए। अब बात आती है √5 के लिए, तो 3 जहां जहां है वहां कट करके आप उनको 5 कर दीजिए, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 कर दो। ठीक है ना। वैसे आपके पास क्वेश्चंस हैं वर्कशीट में, तो वो भी देख लेते हैं, पर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अगर आपके पास एग्जाम में आए तो आपको सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखो पहला ही क्वेश्चन आपके पास √3 का है कि आपको क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने भी सेम वही किया है, बस जहां जहां हमने 2 सीखा है वहां पर मैंने 3 कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ दे दिया है, सेम वही एक्सप्लेनेशन है पूरी, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 3q² = 9m² लिखा है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही चीज, लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि √5 के साथ प्लस का 3 है, तो 3 तो मेरी एक परिमेय संख्या होती है और √5 एक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो जब भी आप एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हो ना, तो आपका हमेशा जो योग आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर सिद्ध कैसे किया है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन तो लिख ही रखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले वही चीज मैंने मान लिया कि 3 + √5 ना एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब तो 3 + √5 P/Q के इक्वल होगा, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना। और P और Q क्या होते हैं, एक पूर्णांक है, और इनका जो गुणनखंड है उभयनिष्ठ गुणनखंड वो 1 ही होगा, मतलब इनका जो HCF है वो 1 होगा, है ना, और कोई नहीं हो सकता। अब मैंने इनको क्या किया, P + Q के इक्वल रख दिया, ये 3 यहाँ प्लस का है ना, मैं इस साइड ले गई तो ये माइनस का बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखो कि जो इतना है ये तो मेरी परिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब P/Q - 3/1 तो एक परिमेय संख्या है, फिर तो मेरा √5 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये इसी के तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल ही तो तभी है ना। तो इसका मतलब फिर √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, तो मैंने वही लिख दिया, फिर √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु ये तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो तो परिमेय संख्या है ही नहीं, है ना। तो फिर ये क्या है, ये तो गलत हो गया। जो कथन हमने ऊपर बोला था कि 3 + √5 जो है एक परिमेय संख्या है, वो तो गलत है, तो यह विरोधाभासी कथन है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, हमने शुरू में ही गलत माना था कि वो परिमेय संख्या है, इसलिए ये दोनों इक्वल आ गए। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है ना। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम यही है, बस ये चेंज कर दिया। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 - 3/7 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखो, अगर आप एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को माइनस करते हो,
घटाते हो, तो जो आपका आएगा घटाने के बाद जो अंतर आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ सिद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं हमने कैसे सिद्ध किया। वही सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या मान लिया कि जो मेरा 5 माइनस 3/7√3 है वो एक परिमेय संख्या है। फिर तो ये P अपॉन Q के इक्वल होंगे, और P अपॉन Q क्या है, मेरे पूर्णांक है ना। और इनका जो गुणनखंड है, उपनिष्ठ गुणनखंड HCF जो है वो 1 के अलावा कोई और नहीं है। तो वही सब चीजें क्या की मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, और इसको P अपॉन Q के इक्वल लग दिया। अब मैंने क्या किया, देखो इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, और इस पूरे को उठा के मैं उधर ले गई तो ये प्लस का हो गया। ठीक है ना। अब ये 3/7 है तो इधर आएगा तो 7/3 होगा, पलट जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड, इस √3 को मैंने इधर अकेला छोड़ दिया। अब आपको पता है कि ये तो मेरा परिमेय संख्या है, ये पूरा क्यों, क्योंकि P अपॉन Q एक पूर्णांक है तो ये पूरा परिमेय संख्या है। तो फिर तो मेरा √3 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है ना। पर क्या √3 परिमेय संख्या है? नहीं। हमने तो अभी सिद्ध किया है पहले प्रश्न में कि √3 परिमेय अपरिमेय संख्या है, किया है ना हमने सिद्ध। तो देखिए वही चीज मैंने यहाँ लिख दी कि P और Q पूर्णांक है, इसलिए 5/1 माइनस P अपॉन Q इंटू में 7/3 एक परिमेय संख्या है। तो फिर √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही चीज, ये तो वो गलत हो रहा है, हमारा कथन गलत हो रहा है ना। तो इसका मतलब 5 माइनस 3/7√3 क्या है, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने शुरू में माना था कि ये परिमेय संख्या है, वो ही हमने गलत माना था। ठीक है ना। तो बस लास्ट में ये लिख दिया, ये सिद्ध होता है कि 5 माइनस 3/7√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको कीजिएगा। अब वर्कशीट नंबर 4 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।